प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 7वां पार्ट टिप टिपवा इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, टिप टिपवा। तो देखिए बच्चों, यह जो टिप टिपवा कहानी है, यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। यानी उत्तर प्रदेश में इस कथा को सब लोग जानते हैं, वहाँ यह कथा प्रसिद्ध है। तो उसी का वर्णन इस पाठ में लेखक किए हैं। पाठ शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता किसको कहते हैं बच्चों? बेटा, बूढ़ी का जो बेटा है उसका लड़का, उसको पोता कहा जाता है। तो एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। मतलब सोने से पहले उनका जो पोता था रोज अपनी दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश का मतलब है बहुत जोरों की बारिश। इतनी बारिश कि लगातार बारिश होती ही रही, उसी को मूसलाधार बारिश कहते हैं। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। मतलब इससे पहले ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव जो है बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। झोपड़ी किसको कहा जाता है बच्चों? देखिए यहाँ पर हट है, हट टाइप की होती है। कुछ जो होता है जैसे घास फूस की बनी हुई झोपड़ी होती है। तो अक्सर गरीब लोग जो हैं पहले भी ऐसे ही घास से बनी हुई झोपड़ियाँ बनाते थे। आजकल तो सरकार गरीब लोगों को भी घर दे दिए हैं। तो उस झोपड़ी में क्या होता है, ग्रास का बना हुआ झोपड़ी होता है। तो जब मूसलाधार बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है और टिप टिप की आवाज़ में वह जो पानी है घर में पानी भर जाता है। जिससे क्या होता है, गरीब लोगों के घर में जो खाना पानी रखा रहता है, कुछ भी सामान रखा रहता है, तो वह भीग जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। सारे लोग जो है वहाँ परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। जैसा कि मैं अभी बताई हूँ कि झोपड़ी में क्या हुआ था, पानी घुस गया था ऊपर से और थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। तो पानी टपकने के बाद क्या होता है बच्चों, टिप टिप की आवाज़ आती है। आप लोग देखते होंगे जब बारिश भी होती है तो टिप टिप की आवाज़ आती है। इस बात से बेखबर, मतलब अनजान, बेखबर का मतलब क्या होता है, अनजान। तो इस बात से अनजान पोता, मतलब पोता नहीं जानता था कि दादी के मन में क्या चल रहा है। और दादी तो देख रही थी कि उनकी झोपड़ी में से पानी गिर रहा है, टिप टिप की आवाज़ आ रही है। तो उनको तो कहानी कहने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके घर में जो सारा सामान था वह भीगने वाला था। लेकिन बच्चे को क्या मालूम क्या हो रहा है। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, मतलब हठ कर रहा था। मचल रहा था मतलब हठ कर रहा था। अब जो पोता है वो तो बच्चा था, उनको क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। तो वह बार बार अपनी दादी से कहता था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ। मचल रहा था मतलब हठ कर रहा था। बुढ़िया खींच कर मतलब गुस्से में बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो बुढ़िया जो है उनकी दादी खींचकर गुस्सा में बोली कि ए बचवा, बचवा जैसे कि बच्चा होता है ना बच्चों, हम लोग बच्चों बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो आकार लगाया जाता है। जैसे बच्चा होगा तो बचवा बोला जाएगा। तो इस तरह का वहाँ का लैंग्वेज होता है। तो बुढ़िया खींच कर गुस्से में क्या बोली कि अरे बचवा, मतलब अरे बच्चा, का कहानी सुनाए, मतलब मैं तुमको क्या कहानी सुनाऊं? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। मतलब यह जो टिप टिप की आवाज़ आ रही है, टिप टिपवा मतलब पानी को वह बोल रही थी। टिप टिप में वा लगा दी। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि उत्तर प्रदेश में आकार लगाया जाता है कोई भी
चीज़ में अक्सर, कोई भी नाम में। तो टिप टिप में टिपवा लगा दी, इसीलिए टिप टिपवा हो गया। तो वो अपने बच्चों को क्या कह रही है, पोता को, कि ए बचवा काम कहानी सुनाए, मैं तुमको क्या कहानी सुनाऊँ? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। मतलब यह जो टिप टिपवा है टिप टिप करके पूरे घर में गिर रहा है, तो क्या होगा, उनके घर में जो भी सामान होंगे सब गीला हो जाएगा। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? क्योंकि वह छोटा बच्चा था, वह नहीं समझ रहा था। तो दादी से बोला कि दादी यह टिप टिपवा क्या होता है? उसको लगा कि टिप टिपवा कोई ऐसा शेर बाघ है, कुछ ऐसा है जिससे दादी डर रही है। तो टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब बच्चे पूछ रहे हैं दादी से कि दादी तुम जो बोल रही है कि ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना, तो क्या यह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर डर त डर टिप टिपवा के डर। अब वह दादी बोल रही है कि देखो बचवा, शेर से भी इतना डर नहीं है, ना बाघ से इतना डर है, लेकिन डर तो है टिप टिप्पा का डर। मतलब कहने का मतलब कि मैं तो गरीब हूँ और घर में जो है, जो भी खाना पानी रखा है, जो भी है सामान रखा है, वह तो यह टिप टिप करके बारिश में भीग जाएगा। लेकिन दादी पूरी बात नहीं बता रही थी। तो वह बता रही थी कि ना शेरवा से डर, ना बघवा के से डर, डर डर त टिप टिप्पा से डर। तो संजोग से क्या हुआ, संजोग से मतलब उसी समय मुसीबत का मारा, संजोग से उसी समय मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। मुसीबत का मारा मतलब क्या होता है बच्चों? मुसीबत का मारा होता है, यह एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है परेशानी में पड़ा हुआ। तो संजोग से मतलब उसी समय, मुसीबत का मारा मतलब परेशानी में पड़ा हुआ एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। वह जो है बारिश में क्या होता है, शेर बाघ सबको तो अपना घर होता नहीं है, तो उसको जहाँ भी जगह मिल गया वहाँ बैठ गया। तो संजोग से क्या हुआ, बेचारा मुसीबत का मारा परेशानी में पड़ा हुआ वह बाघ जो है बारिश से बचने के लिए जो इन बूढ़ी का जो झोपड़ी था उसके पीछे बैठ गया था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, मतलब डरा हुआ था बारिश से, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत ही घनघोर बारिश हो रही थी। तो वह अपने बचने के लिए वहाँ पर जो है बैठा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मतलब बुढ़िया जो बात कर रही थी ना कि टिप टिप्पा से डर, तो अब यह बात को जो है वह शेर सुन रहा था, मतलब बाघ जो है सुन रहा था, और वह डर गया। अब यह टिप टिप्पा कौन सी बला है? अब वह सोच रहा था कि यह जो टिप टिप्पा है वह कौन सा बला है, मतलब मुसीबत है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। अब जो शेर जो बाघ जो है वह भी सोचने लगा कि यह जो है जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। अब यह बात जो है बाघ सुन रहा था। अब वह सोच रहा था कि यह जो टिप टिप्पा है वह तो शेर बाघ से भी, मतलब हम लोगों से भी तो बड़ा मतलब भयंकर जानवर है, इसलिए तो बूढ़ी जो है टिप टिप्पा से डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बाघ जो है सोचा कि यह टिप टिप्पा कहीं हो सकता है कि मेरे ऊपर हमला करे, मतलब वार करे, तो मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट मतलब तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर भाग जाना मुहावरा है, इसका मतलब होता है डर के मारे जल्दी से भाग जाना। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट मतलब तुरंत क्या किया, हुआ दुम दबाकर मतलब डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग गया। अब क्या हुआ, उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। मतलब धोबी कौन होता है, जो कपड़े धोता है। तो उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। तो सारे लोग वैसे बारिश से परेशान थे, तो धोबी भी परेशान था, वह भी बारिश से बहुत ही परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। अब जो है धोबी के पास बच्चों गधा रहता है। गधा क्या करता है,
बहुत सारे धोबी कपड़े लाते हैं ना दूसरे के घर से, और उसको धोना होता है, धो करके फिर सारे घर सबके घर में पहुंचाना होता है। तो धोबी अपने पास गधा रखा था, उसी से अपना काम लिया करता था। तो आज जो बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, गधा गायब हो गया था, मतलब खो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। सारे दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और वह जो धोबी था वह क्या किया, सारे दिन जगह जगह मतलब जहाँ तहाँ वह गधे को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो क्या हुआ, धोबी की पत्नी बोली कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी मतलब बहुत ही जानकार हैं, समझदार हैं, तो आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी कह रही है कि एक काम करिए, आप जाकर पंडित जी से पूछिए, क्योंकि वे तो बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास तो बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ वो बुक पढ़ते हैं, कोई खो जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, सब कुछ की जानकारी उनके पास है। तो आगे पीछे मतलब आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, उनके पास तो सारी जानकारी होती है, सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो आप वहाँ पर जाइए और पता करिए वहाँ पर कि गधा कहाँ चला गया है। तो यह कौन बोली, यह बोली धोबी की पत्नी। अब देखिए क्या होता है, पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब पसंद आ गई। पत्नी की बात जो पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब पसंद आ गई कि हाँ ये बात तो बहुत ही सही कह रही है। अपना मोटा लठ उठाकर, मोटा लठ मतलब लाठी डंडा जो होता है, उसको उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। यानी उलीच उलीच कर फेंकना मतलब क्या होता है बच्चों, जब किसी के घर में पानी चला जाता है तो उसको कोई बर्तन से उठाकर फेंकना पड़ता है, या हाथ के सहारे से भी। जब कम पानी रहता है तब तो हाथ से भी फेंक देते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा पानी अगर घर में भर जाता है तो क्या होता है, कोई बर्तन से उसको उलीच कर मतलब उठा उठा कर फेंकना पड़ता है। तो उस समय देखा कि पंडित जी के घर में पानी बारिश का जमा हो गया था, और पंडित जी क्या कर रहे थे, पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, मतलब उठा उठा कर फेंक रहे थे। धोबी ने क्या कहा, बेसब्री से पूछा, मतलब बिना इंतजार किए पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो अब जो है धोबी तो बहुत परेशान था। अब धोबी कह रहा है कि आप पोथी बाँच कर मतलब पोथी में देखिए कि मेरा गधा कहाँ चला गया है, अगर आपके पास कुछ पता मिले तो मुझे बताइए। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। तो क्या हुआ, धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, मतलब चिढ़ गए, झुंझला पड़े मतलब गुस्से में आ गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधा का पता ठिकाना है क्या, मतलब मेरे पोथी में क्या तेरे गधा का एड्रेस लिखा हुआ है, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गरही पोखर में, मतलब हो सकता है कि किसी गड्ढे पोखर सब में चला गया होगा, इधर उधर जा कर के तुम पता लगाओ। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और पंडित जी फिर क्या किए, पानी निकालने लगे। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। मतलब जब तालाब के पास पहुँचा तो वहाँ देखा कि वहाँ पर ऊंची ऊंची घास उग रही है। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब किस्मत का मारा, मतलब उसका किस्मत खराब था बेचारा बाघ। अब वहाँ पर बाघ जो है टिप टिप बा के डर से वहीं घास में छिपा था। वही टिप टिप बा के डर से जो बाघ उस बूढ़ी के झोपड़ी के पीछे छुपा हुआ था, वह टिप टिप बा के डर से, वह जो बूढ़ी माँ बोल रही थी कि टिप टिप बा का डर, तो अब जो इस बाघ को भी टिप टिप बा का डर हो गया, और वह क्या किया, उस घास में छिपकर बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब अब उसको ऐसा लगा धोबी को कि उस टाइम में बारिश हो रही थी, उसको समझ में भी नहीं आया, पहचान भी नहीं पाया। जब वो घास में देखा छिपे हुए तो उसको लगा कि मेरा गधा है। उसने आओ देखा न ताओ, यह मुहावरा है बच्चों, आओ देखा न ताओ, इसका मतलब है बिना सोचे विचारे, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। अब वो क्या किया, बिना सोचे विचारे
बाघ पर मोटा लठ जो हाथ में लाठी लेकर चला था उसको बरसाने लगा, मतलब उसको उससे मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब वह बाघ जो है बहुत ही घबरा गया। अब वह सोचा, बाघ ने मन ही मन सोचा कि लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब उस बाघ को ऐसा लगा कि यह जो बूढ़ी माँ बोल रही थी टिपटिपवा, यही टिपटिपवा तो आ गया है जो मुझको लाठी पर लाठी बरसाते जा रहा है। आखिर वह मुझको ढूंढ ही लिया है। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब वह बाघ जो है चुपचाप जो कहा वह करते गया। आज तूने बहुत परेशान किया है। वह जो है धोबी बोल रहा है कि आज तुमने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, मतलब बुरी तरह मैं तुम्हें आज पीटूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे क्या किया, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और क्या किया, उस बाघ को पकड़े हुए खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपर किए, अब क्या हुआ, बिना चू चपर किए मतलब बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली बना। भीगी बिल्ली एक मुहावरा है बच्चों, इसका मतलब होता है डरे डरे, डरते डरते, मतलब वह डर गया, भीगी बिल्ली बन गया, डर गया, बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, मतलब बिना कुछ बोले धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। मतलब धोबी को भी यह पता नहीं था कि यह जो है बाघ है। वह सोचा कि यह तो मेरा गधा ही है। और वह क्या किया, अंधेरा था, वह जाकर के खूंटे में से बांध दिया। खूंटा क्या होता है बच्चों, एक तरह का लकड़ी का बना हुआ डंडा होता है जिसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, वह बहुत ही मजबूत होता है। तो अक्सर लोग खूंटे में गाय, बैल, बकरी और जो भी जानवर होते हैं उसको लोग खूंटे में बांध देते हैं। तो धोबी क्या किया, उस बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर से बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब बहुत अधिक हैरान हो गया। सुबह क्या हुआ, जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा हो सकता है कि यह धोबी जो है इतना बड़ा मतलब काम किया है कि किस तरह से वो बाघ को जो है खूंटे से बांध कर रखा है। तो देखिए बच्चों, यही थी कहानी। और इनके लेखक जो हैं गिरिजा रानी अस्थाना जी हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।